हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे अतीत दो इस एनसीईआरटी से अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग, चैप्टर 8 डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को दोस्तों आपके सामने 10 पॉइंट्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये 10 पॉइंट कौन कौन से हैं, पहले इनके बारे में बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर में आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ये है परमेश्वर का विचार, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। नेक्स्ट पॉइंट इस अध्याय में आपको देखने को मिलता है, ये है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयन यार और अलवार, इसके संबंध में। थर्ड पॉइंट इस चैप्टर में दोस्तों हमें देखने को मिलता है फिलोसॉफी और भक्ति से रिगार्डिंग, दर्शन और भक्ति के संबंध में। फोर्थ पॉइंट दोस्तों इस अध्याय में है बसवन्ना का वीरेश्वरवाद से संबंधित। फिफ्थ पॉइंट इस अध्याय में हमें देखने को मिलता है दोस्तों, ये है महाराष्ट्र में जो संत होकर गए हैं इनके बारे में। आफ्टर महाराष्ट्र में जो संत होकर गए हैं इनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो देखने को मिलता है इस अध्याय में, ये है नाथपंथी, सिद्ध और योगी, इनके संबंध में। पॉइंट नंबर 7 में दोस्तों इस्लाम और सूफी संत के बारे में बात की गई है। पॉइंट नंबर 8 में उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव हो रहे थे इसके बारे में चर्चा की गई है। पॉइंट नंबर 10 में दोस्तों संत कबीर, और पॉइंट नंबर 9 में संत कबीर, और पॉइंट नंबर 10 में हमें देखने को मिलता है गुरु नानक जी के बारे में बातें बताई गई है। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं, इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, वो वर्शिप करते हैं, वो भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, कव्वाली गाते हैं। भजन को सुनने भी लोग आते हैं दोस्तों, कीर्तन को लोग सुनते भी हैं, कव्वाली को भी लोग सुनते हैं। तो एक तरीके से इसे परफॉर्म करने वाले लोग भी होते हैं, इसे सुनने वाले लोग भी होते हैं। आपने ऐसा भी ऑब्जर्व किया होगा कि एक किसी साइलेंस प्लेस पे, शांति, जहाँ पर शांति है, ऐसी जगह में बैठकर लोग ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं। और दोस्तों ये नाम भी जो जपा जाता है तो ये भी शोर शराबे की तरह नहीं जपा जाता, ये भी एक तरीके से साइलेंस में ही होता है। कुछ लोग तो इतने भावुक हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी आंखों से टीयर्स भी निकलते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है दोस्तों? तो देखिए हमारे यहाँ पे 8th सेंचुरी में जो मूवमेंट्स हमें देखने को मिली, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, इन्हीं मूवमेंट की ये देन है कि ईश्वर के साथ इस तरीके का संबंध स्थापित हो पाया है लोगों, मतलब लोग इस तरीके का संबंध, इस तरीके का रिलेशन ईश्वर के साथ, सुप्रीम गॉड के साथ बना पाए हैं। ओके, तो दोस्तों आपने ये देखा होगा कि लोग पूजा पाठ करते हैं, वे भजन करते हैं, वे कीर्तन करते हैं, वे कव्वाली गाते हैं, वे चुपचाप में बैठकर ईश्वर का नाम जपते हैं। कुछ लोग तो इतने भावुक हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में अश्रु भर आते हैं। राइट दोस्तों, तो ईश्वर के प्रति ऐसा जो प्रेम भाव है, ये जो गहरी भक्ति है, ये उन विभिन्न भक्ति या तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में से उद्भव होने लगा था। 8th सेंचुरी में दोस्तों ये जब चीज़ें इवॉल्व हो रही थी, इसका ही हमें देन, इसकी ही रिजल्ट हमें आज ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड है, मतलब परमेश्वर का विचार। राइट। तो देखिए दोस्तों, बड़े बड़े राज्यों का उदय होने से पहले, बिफोर द लार्ज किंगडम इमर्ज, बड़े बड़े राज्यों का उदय होने से पहले जो डिफरेंट ग्रुप्स होते थे लोगों के, ये जो वर्शिप करते थे दोस्तों, तो इनके अपने गॉड गॉडेसेस होते थे। राइट। विभिन्न समूह के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये कब हो रहा था? उस समय दोस्तों बड़े बड़े राज्यों का उदय नहीं हुआ था, बड़े बड़े राज्य नहीं बने थे, उसके पहले की ये बात है। जब दोस्तों लोग नगरों के, मतलब लोग पास आने लगे, नगरों का विकास होने लगा, व्यापार तथा बड़े साम्राज्य बनने लगे। राइट। इसके साथ ही हमें नए विचार विकसित होने लगे, ऐसा भी देखने को मिलता है। इसी के साथ न्यू आइडियाज़ भी डेवलप होते गए। राइट। ये बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हैं, और दोस्तों ये कर्म करते हुए वे जीवन जीवन मरण और पुनर्जीवन के ये जो साइकिल है, राइट, ये जो चक्र है, ये काउंटलेस जो साइकिल है, इसमें घूमते रहते हैं। ओके। इसी प्रकार ये विचार भी एक तरीके से लोगों में विश्वास बनाने लगा। एक तरीके से लोग ऐसे विचार को भी मानने लगे दोस्तों कि सभी का जो जन्म होता है, ये जन्म के समय सभी व्यक्ति बराबर नहीं होते। राइट। ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म जब होता है दोस्तों किसी इंडिविजुअल का, तो उस समय किसी और दूसरे इंडिविजुअल का भी जन्म हो रहा है, तो वो जन्म से एक समान नहीं है, उनके बीच में एक तरीके का भेदभाव है। ऐसे विचार भी इस समय लोगों के बीच में मान्यता प्राप्त करने लगे। तो दोस्तों ये जो मान्यता थी कि सामाजिक विशेष धारा
किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने से बनते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों में रखी गई थी। तो ये जो थॉट थे, एक हाई क्लास, लो क्लास, नोबल कास्ट, राइट, बैकवर्ड कास्ट, ये सब जो विचार थे दोस्तों, जब सोसाइटी में ये डेवलप होने लगे थे, लोग इसे मानने लगे थे, तो उस समय के जो ग्रंथ थे, जो चीज़ें लिखी जा रही थी, रिलीजियस चीज़ें, उसमें भी इन चीज़ों को जगह मिल गई, राइट। बट बहुत से लोग दोस्तों इससे खुश नहीं थे, ये उससे बेचैन थे। अनेक लोग ऐसे विचारों से बेचैन थे। ओके, इसीलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेशों की और उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता है। जैन और बुद्ध, इनके जो विचार थे दोस्तों, इनके जो उपदेश थे, इसमें एक बात साफ कही जाती थी कि व्यक्तिगत प्रयासों के आधार से ये जो सामाजिक अंतर डेवलप हो चुका है, जिसे समाज मानता है, इस अंतर को दूर किया जा सकता है, इस अंतर को समाप्त किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। It was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal effort. बट इसके लिए आपको व्यक्तिगत प्रयास करने की ज़रूरत है, पर्सनल एफर्ट्स दिखाने की आवश्यकता है। दोस्तों यही वो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो लोग थे ये परमेश्वर से संबंधित विचार के प्रति आकर्षित होते गए। ओके, और जो मनुष्य के बीच में जो भक्ति भाव था, परमेश्वरन की शरण में जाना, भक्ति करना, परमेश्वर को याद करना, और दोस्तों दुनिया दुनिया से मुक्त होना, एक तरीके से क्या कहते हैं उसे, मुक्ति प्राप्त करना, ये सब विचार समय के साथ डेवलप होते गए। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त किए गए दोस्तों जो विचार है, ये विचार ये जो समय पीरियड था, ये जो सेंचुरीज का कॉमन टाइम था, राइट, इसमें काफ़ी ग्रो होने लगे थे, लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगे थे। The idea advocated in the Bhagavad Gita grew popularity in the early centuries of the Common Era. दोस्तों कॉमन एरा की अर्ली सेंचुरीज में, प्रारंभिक शताब्दियों में भगवत गीता में कहे गए जो विचार थे, जो आइडिया थे, ये लोगों के बीच में लोकप्रिय होते गए, राइट, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। तो देखिए दोस्तों, शिव, विष्णु, दुर्गा एज अ सुप्रीम डायटीज कम टू बी वर्शिप थ्रू द एलेबोरेट रिचुअल्स। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी, देव देवी के रूप में पूजा जाने लगा था, राइट, परम देवी, देवता के रूप में इन्हें पूजा जाने लगा था। साथ साथ दोस्तों भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देव एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में माना जाने लगा था। ओके, इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। और दोस्तों एक तरीके से इसी प्रोसेस में जो लोकल मिथ से, राइट, ये जो लोकल मिथ थे, जो स्थानिक मिथ थे, किस्से कहानियाँ थी, ये किस्से कहानियाँ, ये कथाएं पौराणिक कथाओं का अंग बनती चली गई, ये पौराणिक कथाओं का, पुराण का पार्ट बनते चले गए। ओके, पुराणों में पूजा पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी दोस्तों, राइट, इवेंचुअली जो हमारे पुराण होते हैं, इन पुराणों में पूजा की जिस पद्धति के बारे में बताया गया था, पूजा की जिस पद्धति की अनुशंसा की गई थी, आगे चलकर पुराणों में भी यही यही दिया गया कि ईश्वर की भक्ति, और भक्ति के माध्यम से हम एक तरीके से दोस्तों ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन धर्मों के जो फॉलोअर थे दोस्तों, इनके बीच में भी ये एक तरीके से पॉपुलर हुई, इन लोगों का भी इस पर विश्वास आ गया। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैन्स एडॉप्टेड दिस बिलीफ। इस बिलीफ को दोस्तों बौद्धिस्ट और जैन धर्मों में विश्वास रखने वाले लोगों ने भी अपनाया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयनयार और अलवार। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार एंड अलवार। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये 7th और 9th सेंचुरी के समय की बात है। दिस इज अबाउट 7th to 9th सेंचुरी, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, शैव संतों और अलवारों, वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों से थे। ये जो संत थे दोस्तों, ये सभी कास्ट से आते थे, राइट, ये सभी जातियों से थे, जिनमें पुलिया और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। और इनमें दोस्तों पुलिया और पनार जैसी जो जातियाँ थी, जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता था, इन जातियों के लोग भी इसमें शामिल थे, राइट।
वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। बट दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि ये क्रिटिसाइज करते थे बौद्धिस्ट को और जैन्स को, राइट। वो बौद्ध और जैन के कड़े आलोचक थे, कटु आलोचक थे। वे शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। देखिए दोस्तों, उनका जो मार्ग था, वे शिव तथा विष्णु के प्रति जो भक्ति है, ये भक्ति के माध्यम से ही साल्वेशन मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है, राइट। इस तरीके का इनका विश्वास था और इनका मार्ग इस तरीके से ये बताते थे। दोस्तों, जो संगम साहित्य के बारे में हमने पढ़ा है, उन्होंने संगम साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में जो साहित्य रचा गया, जिसे हम संगम साहित्य कहते हैं, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेश किया था। दोस्तों, संगम साहित्य में जिस तरीके की वैल्यूज़ थी, इस वैल्यूज़ को इन लोगों ने भक्ति की ओर मोड़ने में ये कामयाब हुए थे, राइट। इन मूल्यों का समावेश इन्होंने भक्ति के मूल्यों में किया था। नैनवार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे दोस्तों। ये लोग घुमक्कड़ थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, राइट, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचते थे और दोस्तों उन्हें संगीतबद्ध भी करते थे। तो ये घुमक्कड़ लोग थे और जिस किसी गांव में ये जाते थे, जिस किसी जगह पर ये जाते थे, वहाँ के जो लोकल देवी देवता होते हैं, डाइटीज़ होते हैं, उनके बारे में दोस्तों कविताएं बनाते थे और उन्हें संगीतबद्ध भी करते थे। देखिए, इस बुक में नैनार और अलवार इनके बारे में कुछ और फैक्ट दिए गए हैं दोस्तों, कि कुल मिलाकर जो नैनार थे, ये जो नैनार, इनकी संख्या 63 थी। इनमें दोस्तों कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी अनेक जातियों में जो लोग हुए थे, ये लोग थे। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध दोस्तों थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मनिक वसागार, ठीक है, मन्निका वसागार। उनके गीतों को दो संकलन तैरवम और तिरुवाचकम के रूप में माना, मतलब देखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों अलवार के बारे में, तो यहाँ पर हमें 12 संत देखने को मिलते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोडर डिप्पोडी अलवार और नमकलवार, राइट। उन्हें गीत दिव्य प्रबंध के में संकलित है, उनके जो गीत है ये दिव्य प्रबंधम में संकलित है, राइट। ये तो मैंने आपसे बुक से पढ़ के बताया दोस्तों, ओके। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे स्लाइड्स में क्या कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई है। तो देखिए, जो 10th और 12th सेंचुरीज थी, या जब चोला और पांड्या के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, 10वीं और 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों व पर विशाल मंदिर बनवाए। जो धार्मिक स्थल थे दोस्तों, ऐसे धार्मिक स्थल पर इन लोगों ने, चोल और पांड्या, इन राजाओं ने बड़े मंदिरों का निर्माण किया, राइट। बड़े धार्मिक स्थल बनवाए, मंदिर बनवाए, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की। और दोस्तों, जो सेंट पोएट्स थे, इन लोगों ने यहाँ की यात्राएं की, राइट। संत कवियों ने यहाँ की यात्रा की। और दोस्तों देखिए, इस प्रकार भक्ति प्रारंभ और मंदिर पूजा के बीच में गहरे संबंध स्थापित होते गए। यहाँ पर आप देख सकते हो, चोल और पांड्या, ये जो किंग्स थे, इन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ये यूँ कहे कि बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए थे। और दोस्तों यहाँ पर संत जो होते थे, संत पोएट कवि, मतलब संत कवि जो होते थे, ये यहाँ की यात्राएं किया करते थे। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर और भक्ति के बीच में रिलेशंस बनता गया, डायरेक्टली रिलेशन बनता गया। इस प्रकार दोस्तों भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच में गहरे संबंध प्रस्थापित होते गए, राइट। यही वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो धार्मिक जीवनियाँ थी, इन्हें भी रचा गया। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। और टुडेज टाइम दोस्तों, आज के समय ये जो टेक्स्ट है, जो इनके द्वारा लिखा गया है, ये जो टेक्स्ट की राइटिंग्स है, इसका यूज़ हम उस समय घटित घटनाओं को समझने के लिए करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है फिलॉसफी, अर्थात फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं और भक्ति भक्ति को तो भक्ति ही कहेंगे, राइट। तो दोस्तों देखिए, ये 8th सेंचुरी के समय की बात है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर। फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली फिलोसोफर्स में से एक
जिनका नाम शंकर है, इनके बारे में। इनका जन्म केरला में हुआ था और ये 8th सेंचुरी की बात है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, राइट। वे दोस्तों अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। दोस्तों अद्वैतवाद का क्या कहना है कि जीवात्मा और परमात्मा, राइट, इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड इज अल्टीमेट रियलिटी, ये परम सत्य है। जीवात्मा भी है और एकात्मा भी है, ये जीवात्मा भी है दोस्तों और परमात्मा भी है, ये जो एक तरह से परम सत्य है। ये बात कही थी शंकर ने, दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा ब्रह्म अर्थात परम सत्य परमात्मा एक है, वह निर्गुण व निराकार है, राइट, वह निर्गुण है, निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संस्कारों को मिथ्या मिथ्या माना दोस्तों। चारों ओर जो चीज़ें घटित होती है इन्हें मिथ्या माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश किया। ठीक है, तो देखिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का इनके द्वारा उपदेश किया गया था दोस्तों, जिसके आधार पे हम मुक्ति पा सके, हमें ज्ञान मिल सके, राइट। तो दोस्तों इस स्लाइड पर हमने बात की थी शंकर के बारे में, जो कि एक फिलोसोफर थे जिनका जन्म 8th सेंचुरी में हुआ था, केरला में हुआ था। ये अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे, इनका डॉक्ट्राइन जो था ये अद्वैतवाद का था। अद्वैतवाद का अर्थ है दोस्तों कि देखिए एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है, और देखिए दोनों एक ही है, एक तरीके से कहा जाए तो दोनों में एक तरह का रिलेशंस है। इन्होंने ब्रह्म के बारे में कहा कि दोस्तों ब्रह्म ही अल्टीमेट रियलिटी है, और जिस तरीके से चीज़ें हमारे सराउंडिंग हमें देखने को मिलती है ये एक मोह माया है, राइट। और आप भक्ति के माध्यम से इससे बाहर निकल सकते हो, एक तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो दोस्तों, और मुक्ति पा सकते हो। ऐसा उपदेश इनके द्वारा दिया गया था। अब हम बात करते हैं रामानुज के बारे में। रामानुज जो कि 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ओके, तो दोस्तों ये 11वीं शताब्दी में आए थे, इनका जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था, प्लेस तमिलनाडु था। इसके पहले जिनकी हमने बात की ये शंकर थे दोस्तों, इनका प्लेस केरला था, ये 8th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था, राइट। तो वे विष्णु विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। जो दोस्तों रामानुज थे, ये जो विष्णु भक्त थे इनसे बहुत ही प्रभावित थे, राइट, इनका इन पर प्रभाव था। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव है, राइट। तो इनका एक कहना था दोस्तों कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान विष्णु के प्रति आपको भक्ति भाव रखना होगा, और इसी के माध्यम से आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने दोस्तों विशिष्टता देव के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। विशिष्ट विशिष्ट वेदत्व दोस्तों, इसका कहने का अर्थ क्या है? ये सिद्धांत हमें क्या बताता है? ये सिद्धांत हमें बताता है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, जो परिवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई, राइट। रामानुज डॉक्ट्राइन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ भक्ति विच डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। ओके, सो दोस्तों इस स्लाइड पर हमने बात की रामानुज के बारे में, जो कि जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, 11th सेंचुरी के समय की ये बात है। ओके, और दोस्तों इन्होंने ये प्रभावित थे एक तरीके से कहा जाए तो, जो जो विष्णु विष्णु भक्त हैं अलवार संत, इनसे ये बहुत प्रभावित थे, राइट। आगे चलते हैं गाइस। अब हम बसवन्ना विश्वेश्वरम इनके बारे में बात करते हैं। विश्वेश्वरवाद, बसवन्ना का विश्वेश्वरवाद, राइट। प्रोनाउंसिएशन करते समय गलतियां हो सकती है। तो देखिए हमने इससे पहले इस एक बात पर गौर किया था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच में संबंध है। तमिल भक्ति आंदोलन और दोस्तों जो टेम्पल वर्शिप्स हैं इनके बीच में एक तरीके से कनेक्शन है, इसके बारे में हमने बात की थी। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, इसके परिणाम स्वरूप इंटर्न जो रिएक्शंस हमें देखने को मिले, जो प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली, वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कमहा देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरेशव आंदोलन में स्पष्ट है, राइट। जो वीरेशव आंदोलन है दोस्तों, इसमें ये चीज़ें स्पष्ट की गई है, दिखलाई देती है, राइट।
स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुए थे और ये जो मूवमेंट थे दोस्तों, ये 12th सेंचुरी के मिड में मध्य में कर्नाटका में इसकी शुरुआत हुई थी। राइट, कर्नाटका में ये शुरू हुए थे। वीरशैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इन्होंने दोस्तों जो उस समय की स्थितियाँ थी, ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, इसके विरुद्ध में अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। राइट दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें तो हर फॉर्म के रिचुअल्स के, कर्म कांड के और आइडल वर्शिप की, मूर्ति पूजा के, स्कल्पचर पूजा के ये लोग विरोधी थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं द सेंट ऑफ महाराष्ट्र, इनके बारे में, महाराष्ट्र के संतों के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, बिकॉज मैं भी महाराष्ट्र से आता हूँ और जब हम स्कूल में थे तो हमें मराठी सब्जेक्ट होता था और इनके द्वारा जो कविताएं रची गई है, जो रचनाएं दी गई है, महाराष्ट्र के संतों ने रची है, ये आपको स्कूल बुक्स में देखने को मिलती है। और देखिए ये काफ़ी सुंदर है और इसका अर्थ बहुत ही अच्छा होता है। राइट, तो दोस्तों ये 3rd और 7th सेंचुरी के समय की बात है। महाराष्ट्र में काफ़ी नंबर ऑफ ग्रेट पोएट्स, संत संत कवि हमें देखने को मिले, जिन्होंने सिंपल मराठी लैंग्वेज में दोस्तों अपनी रचनाएं लिखी और ये रचनाएं लोगों को आज भी इंस्पायर करती है। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा शोकमेड़ा का परिवार, जो कि अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का परिवार था, महार कास्ट से बिलोंग करता था, वो भी आता है दोस्तों। तो भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान भक्तिगत देव ईश्वर संबंधित विचारों पर केंद्रित है। विट्ठल अर्थात विष्णु का ही एक अवतार है, विष्णु का ही एक रूप है। राइट, देखिए दोस्तों, ये जो संत कवि थे, इन संत कवियों ने हर तरह के कर्मकांड को, आडंबर को, पवित्रता के ढोंग को और जन्म पर आधारित भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशंस को, इन सब चीज़ों का विरोध किया। राइट, तो हर फॉर्म के दोस्तों रिचुअलिज्म का, कर्मकांड का, आउटवर्ड डिस्प्ले का, आडंबर का, पेटी एंड सोशल डिफरेंसेस जो बेस्ड होते हैं बर्थ पे, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। राइट दोस्तों, यहाँ तक कि जो आइडिया था संन्यास का, इस आइडिया को भी इनके द्वारा ठुकराया गया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद साथी प्राणियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया गया। देखिए दोस्तों, इनके द्वारा जो पहले चीज़ें चलती आ रही थी, इनके विरोध में बातें की गई, इन्हें झुठलाया गया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे कि संन्यास जैसी प्रथा है, इसको भी दोस्तों इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इनका मानना अलग था। राइट, इनका मानना था दोस्तों कि रोजी रोटी कमाते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद साथियों प्राणियों की सेवा करते हुए हम जीवन को अधिक प्रसन्नता के साथ, अधिक सही तरीके से बिता सकते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट के की जाती है। असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटने में है। राइट, जो रियल में जो वर्शिप होती है दोस्तों, रियल में जो भक्ति होती है, ये दूसरों के दुखों को बांटना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता कहते हैं। और दोस्तों नरसिंह मेहता ने जो जिन चीज़ों को कहा, गांधी जी ने उनका अच्छे से इस्तेमाल किया, ऐसा हमें देखने को मिलता है। बिकॉज वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, ये भजन आपने ज़रूर सुना होगा दोस्तों, जिसमें नरसिंह मेहता जो कि गुजरात के एक फेमस संत है, ये कहते हैं कि वैष्णव जन उसे कहिए जो पीर पराई जाने रे, जिसे दूसरों के पीर, दूसरों के पेन समझ में आते हैं, आप वैष्णव जन उसे कहिए। राइट दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। तो गाइस, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समय थे, ऐसे धार्मिक समूह थे, जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों, आडंबरों और अन्य बनावटी पहलू तथा सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की और इसके लिए दोस्तों इन्होंने तर्क का इस्तेमाल किया।
ठीक है, उनमें नामपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार के परित्याग एवं संन्यास लेने का समर्थन किया। इन्होंने दोस्तों संसार का परित्याग और संन्यास लेने का इन्होंने समर्थन किया, एक तरीके से रिनुंसिएशन को इन्होंने एडवोकेट किया। बट महाराष्ट्र के जो संत थे दोस्तों, इन्होंने रिनुंसिएशन के आइडिया को नहीं अपनाया था। इनका कहना था, इनका जो मानना था दोस्तों कि संन्यास लिए बिना भी वो सब चीज़ें की जा सकती है जिसके लिए संन्यास लिया जाता है, राइट। मतलब देखिए कि घर परिवार के साथ रहकर भी आप अच्छे से जीवन जी सकते हो। ओके। उन्होंने संसार के परित्याग एवं संन्यास लेने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। तो दोस्तों जो मोक्ष का मार्ग है, जो अल्टीमेट रियलिटी और रियलाइजेशन का जो रास्ता है, ये तभी आपको मिल सकता है जब आप ईश्वर के साथ एक हो जाए। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे हम योगा कहते हैं, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों का सहारा लिया और इन सब चीज़ों के माध्यम से अपने आप को ट्रेन किया, अपनी बॉडी को ट्रेन किया, अपने माइंड को ट्रेन किया दोस्तों। और एक तरीके से वो उन मतलब एक स्तर को इन्होंने अचीव किया, राइट। ये समूह खासतौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। और ये जो समूह थे दोस्तों, जो नीची जातियाँ हैं, राइट, ऐसे समूहों में ये ज़्यादा लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग में धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय भक्ति मतलब भक्ति के लिए एक लोकप्रिय चीज़ बनता गया, लोकप्रिय शक्ति बना। ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नाथपंथी, सिद्धास और योगीज इनके बारे में बात की। तो ये जो आइडिया था संन्यास लेने का, इसके समर्थक थे। उनका मानना था कि जब तक आप ईश्वर को अपने आप को मतलब समर्पित नहीं कर देते, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको जो रियलाइजेशन होना चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, ये नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये मिल सकता है, इसके लिए आपको अपने बॉडी को और अपने माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन के माध्यम से ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ये ज़्यादा पॉपुलर हुए जो नीची नीची जाति के जो लोग थे, नीचे जो समूह थे दोस्तों, इनमें इन्हें खासी लोकप्रियता प्राप्त हुई। और उनके द्वारा जो रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग धर्म के लिए आधार तैयार किया। भक्ति मार्ग धर्म, भक्ति के आधार पे धर्म दोस्तों, इस चीज़ को इन्होंने एक तरीके से आधार दिया। इनके बताई गई चीज़ों ने एक तरह से अच्छी शुरुआत दी, राइट, जो आगे चलकर उत्तर भारत में काफ़ी लोकप्रिय होती हुई हमें दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस्लाम और सूफी मत, राइट। सूफी संत, सूफिज़्म, इस्लाम एंड सूफिज़्म। तो देखिए दोस्तों, संत और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। जो सेंट थे और जो सूफीज थे, इनमें बहुत सी चीज़ें कॉमन हमें देखने को मिलती है। सो मच ऑफ दैट सो मच सो दैट इट इज़ बिलीव्ड दैट दे अडॉप्टेड मेनी आइडियाज़ ऑफ ईच अदर। और देखिए दोस्तों, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान किया था, अपने विचारों को अपनाया था। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे, राइट। देखिए दोस्तों, जो सूफी थे, एक तरीके से ये सूफी मुसलमान या रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम तथा भक्ति से सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे, राइट। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम प्रोपोगेटेड strict monotheism or submission to the one God. Right? It also rejected ideal worship and considerably simplified rituals of worship into collective prayers. देखिए दोस्तों, साथ ही इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण को दृढ़ता से प्रचार किया, राइट। इस्लाम में दोस्तों जो स्ट्रिक्ट प्रचार हुआ कि इस्लाम सिर्फ मोनोथिज्म को फॉलो करेगा और एक ईश्वर में ही यकीन करेगा, बिलीव करेगा, जो कि अल्लाह है। दोस्तों इस्लाम ने आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया और एक तरीके से देखा जाए तो जो प्रार्थना की जाती है, तो एक सामूहिक प्रार्थना को ये लेकर आए जिसे नमाज कहा जाता है। उन्होंने उन्होंने दोस्तों एक तरीके से प्रार्थना को काफ़ी सरल बना दिया, राइट, कलेक्टिव वर्शिप्स के माध्यम से।
अगर देखा जाए दोस्तों, तो मुस्लिम स्कॉलर्स जिन्हें उलेमा कहा जाता है, जिन्हें उलेमा कहते हैं, इन्होंने एक धार्मिक कानून बनाया जिसे शरीयत कहा जाता है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक से उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। राइट, जो एक लवर होता है दोस्तों, जिस तरीके से दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है, उस तरह से संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। जो संत पोएट थे दोस्तों, इन्हीं के तरह भी जो सूफी लोग थे, ये भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिटरेचर के माध्यम का यूज़ किया करते थे, अपनी रचनाएं रचा करते थे। गद्य में एक विस्तृत व साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई है। राइट, तो कई किस्से कहानियाँ दोस्तों इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। मध्य एशिया के अगर हम महान सूफी संतों में बात करें दोस्तों, तो इसमें गज़ाली है, रूमी है और सादी है। राइट, गज़ाली, रूमी और सादी के नाम से उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों की तरह ही भी सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। राइट, तो सूफी भी इस तरीके से यकीन करते थे जिस तरीके का यकीन एक तरह देखा जाए तो नाथपंथी, सिद्धियाज और योगी करते थे। इनका विश्वास था दोस्तों कि जो हमारा हृदय है, जो हमारा दिल है, इसे सिखाया पढ़ाया जा सकता है दुनिया के प्रति एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण बनाने के लिए। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, मतलब एक तरीके से चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ओके, इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाते हुए हमें दिखाई देता है। राइट, जैसे कि पीर, सिलसिला, ये सब चीज़ें भी दोस्तों इसमें निकल कर आई। इनके रिचुअल्स एक दूसरे से अलग है, इनमें हमें डिफरेंट मेथड्स को अपनाया गया है, ऐसा देखने को मिलता है। ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर एक तरीके से आज अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें देखने को मिलते हैं। राइट, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। राइट, ये 11वीं शताब्दी के समय की बात है दोस्तों। इस समय जो अनेक सूफी थे, ये मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। आई थिंक हमने चैप्टर 3 में इसके बारे में बात की थी। व्हेन सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। और दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। और देखिए दोस्तों, जो चिश्ती सिलसिला है, इन सभी सिलसिलों में सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर था, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। राइट, गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। तो देखा जाए दोस्तों, तो एक तरह से हमें लंबी परंपरा इसमें देखने को मिलती है। The Sufi master held their assemblies in their खानखास और hospices। जो सूफी संत थे दोस्तों, ये अपने खानखाओं में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। बट ये खानखा क्या है? तो सूफी संस्था, जहाँ सूफी संस्था जहाँ पर दोस्तों सूफी संत अक्सर रहते भी है, इसे खान कहा जाता है। राइट, ये आयोजन करते थे। सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। राइट, तो सभी प्रकार के लोग दोस्तों इन खानकाहों में आते थे। इन खानकाहों में आने वाले लोगों में अलग अलग धर्म के या यूँ कहे कि सभी तरह के लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्शाते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसे में ही शामिल होकर चले जाते थे। राइट, तो दोस्तों इस तरीके के इसलिए लोग यहाँ पर
आया करते थे। अक्सर ऑफन लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक, एक तरीके से चमत्कारिक शक्तियाँ होती है। लोगों का ये भी विश्वास था दोस्तों कि मेराकुलस पावर होती है सूफी औलियाओं के पास, सूफी संतों के पास, जिनसे आम लोगों को बीमारी और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। तो देखिए दोस्तों, जो सूफी दरगाह होती है, सूफी संत की दरगाह टॉम जो होती है, यहाँ एक तरीके से ये धार्मिक स्थल बन गया, पिलग्रिमेज का प्लेस बन गया, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आने लगे दोस्तों। और इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती गई। तो देखा जाए इस बुक में पेज नंबर आई थिंक वन 112 पर एक अच्छी सी इमेज दिखाई गई है दोस्तों, जिसमें एक दरगाह के बाहर कुछ स्त्रियां खड़ी हुई है, जो कि उस धर्म से नहीं आती जिस धर्म से सूफी लोग बिलोंग करते हैं। और दोस्तों उसके दरगाह के अंदर से एक व्यक्ति उन्हें कुछ दे रहा है, प्रसाद दे रहा है। तो इस तरीके से दर्शाया गया है कि सूफी दरगाहों पर, सूफी टॉम के प्लेसेस पे जो लोग जाते हैं, ये विभिन्न जाति धर्मों से जाने वाले लोग होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि उत्तर भारत के धार्मिक बदलाव से संबंधित है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, राइट। तो चलिए अब हम नॉर्थ इंडिया में चलते हैं दोस्तों। ये 13वीं सेंचुरी के समय की बात है। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, इस नॉर्थ इंडिया में इस भक्ति मूवमेंट की एक नई वेव, न्यू वेव हमें देखने को मिली, नई लहर हमें देखने को मिली। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथ पंथों ने, सिद्धों ने तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। इन लोगों ने दोस्तों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों का, नए राज्यों का उद्भव हो रहा था, राइट। चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 3 टू 4 में दोस्तों ये इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी कि किस तरीके से नए नगर, नए गांव, नए बिजनेस टाउन्स ये बनते जा रहे थे, और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे में लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। जो दोस्तों लोग थे जो कि नए व्यवसाय कर रहे थे, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन हो गया, पेजेंट कृषक हो गया, व्यापारी ट्रेडर्स हो गए, लेबर्स मजदूर हो गए, राइट। ये लोग जमा होते थे दोस्तों, और नए संतों के जो विचार हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं, इसे ये सुना करते थे। इसे सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुआ करते थे, और फिर ऐसे से इनका आगे प्रचार होने लगा, राइट। इनमें से दोस्तों कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया, राइट। यहाँ पर दोस्तों गुरु नानक जी और संत कबीर के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स थे, इसके जो आडंबर थे, इन आडंबरों को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास, सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया, राइट। तो दोस्तों इन लोगों के द्वारा इस तरीके का प्रयत्न भी किया गया, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तुलसीदास और सूरदास जैसे संतों के द्वारा। तुलसीदास कन्विंस्ड गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी, जो कि उत्तर पूर्व की एक बोली भाषा है, राइट, लैंग्वेज यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व की एक बोली भाषा है। इस बोली भाषा में दोस्तों, इस अवधी लैंग्वेज में उन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना की। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से यह महत्वपूर्ण है, राइट। बोथ पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इम्पोर्टेंट। सूरदास ने श्री कृष्ण के अनन्य अनन्य भक्त थे। सूरदास जो थे दोस्तों, सूरदास वॉज अर्डेंट डिवोटीज ऑफ द कृष्णा। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति दोस्तों, मतलब भक्ति में उन्होंने जो रचनाएं की, जैसे कि सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सब रचनाएं इन्होंने की हैं। और दोस्तों इन रचनाओं में इनका डिवोशन हमें भगवान के प्रति देखने को मिलता है। असम के शंकर देव जिन्होंने इनके समकालीन थे दोस्तों, राइट, ये इनके समकालीन थे, द शंकर देव ऑफ असम। विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है, राइट। और इन्होंने दोस्तों जो
पद्धतियाँ चलाई थी, ये पद्धतियाँ आज तक चल रही है, राइट। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपनी गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्तित किया था, राइट। दोस्तों, इनका जो गहरा भक्ति भाव था कई भजनों में हमें देखने को मिलता है, अभिव्यक्त किया गया देखने को मिलता है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जन साधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। ये जो गीत थे दोस्तों, जो मासेस थी गुजरात की और राजस्थान की, इनके बीच में खासे पॉपुलर हुए, राइट। चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। एक यूनिक फीचर्स इनका जो वर्क है इसका यह है दोस्तों कि रीजनल लैंग्वेजेस का यहाँ पर यूज़ किया गया था। क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसीलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। और दोस्तों देखिए, यही इसका एक रीज़न है कि ये ज़्यादा लोकप्रिय होती है, पॉपुलर होती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये चलती रहती है, राइट। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये लोग भी अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। मतलब देखिए दोस्तों, इनके जो एक्सपीरियंसेस थे, देयर ओन एक्सपीरियंसेस, ये भी इसमें ये जोड़ देते थे, इसमें इसे इंक्लूड कर देते थे, राइट। इस तरह से आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही दोस्तों। आज जिस तरीके के गीत हमें देखने को मिलते हैं ये संतों की रचनाएं तो है, संतों के द्वारा इसे क्रिएट तो किया गया है, इनके द्वारा ये क्रिएशन तो है। बट साथ साथ ही उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जाति वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गए, राइट। They have become a part of our living popular culture. Okay, see the next. अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कबीर के बारे में, संत कबीर के बारे में, राइट। कबीर के दोहे तो आपने सुने ही होंगे। देखिए, कबीर जी के बारे में ज़्यादातर जानकारी उपलब्ध नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, बिकॉज ऐसा भी इस बुक में कहा गया है। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। जो 16th सेंचुरी थी दोस्तों, इस सेंचुरी में शायद ये थे और इस सेंचुरी के एक अत्यंत प्रभावशाली संतों में से ये एक थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। तो दोस्तों, मुस्लिम जुलाहा परिवार से ये थे, एक बुनकर परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था जो कि बनारस का था। देखिए दोस्तों, इनके बारे में जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही कम है इनके लाइफ के बारे में, राइट। बट इनका जो वर्सेस है, इनके द्वारा जो लिखी गई चीज़ें हैं, इससे इनके बारे में, इनके आइडियाज़ के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ों का हमें पता चलता है। और उनके भजन तो दोस्तों आज भी गाए जाते हैं। हम उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु पर ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक में संग्रहित है एवं सुरक्षित किए गए हैं, राइट। दोस्तों, कबीर जी की जो टीचिंग थी, अगर हमें इसे समझना है तो हमें ये देखना होगा कि ये किस चीज़ पे बेस्ड थी। तो कबीर जी की जो उपदेश थे ये प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पे, रिलीजियस ट्रेडिशन को रिजेक्शन पे दोस्तों ये चीज़ें आधारित थी। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की ही बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी की थी। मतलब देखिए, उनकी जो रिलीजियस लैंग्वेज थी, मतलब लिटरेचर लैंग्वेज थी, ये हिंदी थी। वो हिंदी में लिखा करते थे। उन्होंने कभी कभी बीज लेखन की भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। Kabir believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through the bhakti or devotion.
कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग ही इनके अनुयायी होते थे। अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। दोस्तों, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कम ही अधिक जानते हैं, राइट। अगर हम कबीर से तुलना करें दोस्तों, तो उनके अपेक्षा बाबा गुरु नानक जी के बारे में हम कम ही जानते हैं। तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में है, तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी, राइट। अभी करतारपुर कॉरिडोर इन दिनों न्यूज़ में है। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हें शब्दों को गाया जाता था, मतलब उनके शब्दों को, भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा होकर दोस्तों खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था, राइट। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की गई उसे धर्मसाल कहा गया। आज इसे ही गुरुद्वारा कहा जाता है, राइट। टुडे इट इज़ नोन एज गुरुद्वारा। जो धर्मसाल था दोस्तों, इसे ही गुरुद्वारा इस नाम से आज हम जानते हैं। देखिए, बिफोर हिज डेथ इन 1539, 1539 में उनकी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना था। उनका जो सक्सेसर था दोस्तों, ये उनका एक फॉलोवर था। उनका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु आनंद के नाम से जाने गए। गुरु आनंद का महत्व यह है दोस्तों कि गुरु आनंद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु आनंद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। गुरु आनंद कंपाइल्ड द कंपोजिशंस ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक जी की रचनाओं का दोस्तों इन्होंने संग्रह किया और अपनी कृतियाँ भी इसमें जोड़ी। इस संग्रह की नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। ये सभी दोस्तों इस संग्रह में जोड़ी गई। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगवत नामदेव, गुरु तेज बहादुर, राइट, भगवत नामदेव, गुरु तेज बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई थी। 1706 इन 1706 में इस वृत्त संग्रह को गुरु तेज बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो जो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहब एक तरीके का संग्रह है, राइट। और ये संग्रह कैसे बना, इसके बारे में हमने स्लाइड में जानकारी ली। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम आगे की। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। 16th सेंचुरी की यह बात है दोस्तों। बाबा गुरु नानक के नेतृत्व में उनके जो अनुयायी थे, इनका विस्तार होता है। They belong to a number of castes, but trader, agriculturist, artisans, craftsperson and predominant. ये अनुयायी कई जातियों से थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। दोस्तों, इसी की वजह से यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशे से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी, जो दोस्तों फॉलोवर्स थे, इनसे यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें, राइट। ये एक तरीके से कंट्रीब्यूट करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि 17th सेंचुरी की, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 17th सेंचुरी के बिगिनिंग की ये बात है। द टाउन रामदासपुर, अमृतसर हैज़ डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। रामदासपुर शहर, जिसे अमृतसर कहते हैं दोस्तों, ये विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग को सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था, राइट। जो मुगल एम्परर जहांगीर था दोस्तों, एक तरीके से इन्हें खतरे के रूप में देखा करता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलनों का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा
संस्था का निर्माण किया खालसा पंथ के नाम से दोस्तों। अब एक तरीके से राजनीतिक सत्ता बनाई गई, राइट। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। ये अब एक राजनीतिक सत्ता बन चुके थे। अब देखिए जो 16 और 17 सेंचुरी की बात है, 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलनों के विकास को प्रभावित किया। जिस तरीके से दोस्तों चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही थी, तो सिख मूवमेंट्स को एक तरीके से इसने बाधित करने का काम किया, इस मूवमेंट को बाधित करने का काम किया। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलनों के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों को सिख आंदोलनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने दोस्तों एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। तो देखिए यहाँ पर हम सही से आपको नहीं बता पाए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 16 और जो 16 और 17 सेंचुरी है दोस्तों, इसमें जो इन्फ्लुएंस था सिख मूवमेंट का ये बढ़ता गया, राइट। The idea of Guru Nanak had a huge impact on the development from the very beginning. गुरु नानक जी के जो विचार थे, इसका एक तरीके से प्रभाव हमें शुरू से देखने को मिलता है। He emphasized the importance of one worship of one God. इन्होंने दोस्तों एक ईश्वरवाद पे ही जोर दिया था। He insisted that the caste, creed, gender was irrelevant for attaining liberation. His idea of liberation was not that of a state arranged bliss, but rather than pursued active life with a strong sense of social commitment. देखिए दोस्तों उनका जो विचार है, तो उनके विचार एक तरीके से वैसे नहीं है जैसे हमें दूसरों के देखने को मिलते हैं। वो एक ईश्वरवाद को में यकीन करते थे, राइट। और मुक्ति के दोस्तों इनकी मुक्ति की इन्होंने जो मायने बताए थे वे थोड़े अलग थे। उनके लिए मुक्ति दोस्तों किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी। मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। अपने जो उपदेश थे दोस्तों, इसका जो सार था, इसे व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का उल्लेख किया। अब ये 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, नाम जपना, कीर्त करना और वंद छकना, राइट। ये 3 शब्द है। तो दोस्तों नाम, दान और स्नान। नाम से इसका तात्पर्य है सही उपासना, दान का तात्पर्य है दोस्तों दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य है आचार विचार को पवित्र रखना। स्नान का तात्पर्य है कि आचार विचार को पवित्र रखना, राइट। यह अवधारणा भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। ओके। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। गुरु नानक जी के दोस्तों जो समानता के विचार थे, इन विचारों के अपने अलग मायने थे, राइट। शायद इसी बात से हम बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद हमें मिलती है, राइट। तो दोस्तों इसी तरह से हम डिफरेंस समझ सकते हैं जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, जैसे कि संत कबीर, रविदास, दादू, इन संतों के विचार और बाबा गुरु नानक के विचार हमें करीब देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंटेम्प्ररी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। और देखिए चैप्टर के लास्ट में कुछ उस समय जो इवेंट दुनिया में हो रहे थे, इनके बारे में हमारे साथ चीज़ों को शेयर किया गया है। जैसे कि यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग और उनके रिफॉर्मेशन के बारे में बात की गई है कि 16वीं सेंचुरी के समय की ये बात है। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। दोस्तों ये भी यूरोप में भी एक धार्मिक उथल पुथल का काल था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द चेंजेस दैट टुक प्लेस विद इन द क्रिश्चियनिटी वॉज मार्टिन लूथर। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण नेता जो कि मार्टिन लूथर थे, इनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। तो प्रैक्टिकली दोस्तों जो चर्च के आचार व्यवहार होते हैं, ये बाइबल की शिक्षा के अगेंस्ट जाते हैं। इस बात को इन्होंने नोटिस किया। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग किया दोस्तों, और उन्होंने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया।
तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। राइट। और दोस्तों देखिए, पापी कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान देकर इन्हें फॉरगिव किया जाता था। ये इस प्रथा के विरोधी थे। छापखानों के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। और देखिए दोस्तों, जो छापखाने थे, प्रिंटिंग प्रेस थी, इनका जिस तरह से नंबर बढ़ रहा था, एक तरीके से अब प्रेस प्रिंटिंग करना ये चीप होते जा रहा था, ज़्यादा खर्च नहीं आ रहा था, काफ़ी सारे रीजन इसके पीछे है। तो इनकी जो रचनाएं थी, इनके जो विचार थे दोस्तों, ये लोगों तक दूर दूर तक पहुँचे। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षा में ही खोजते हैं। ठीक है। मैनी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ट्रेस देयर ओरिजिन टू द टीचिंग ऑफ लूथर, मार्टिन लूथर। राइट। सो गाइस, इस लेसन को देखने के लिए धन्यवाद। कोशिश की है कि अच्छे से अनुवाद आपके लिए किया जा सके। ओके। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है studyforcivilservices.com, इसे विजिट कीजिए। लेसन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।